आइए मित्रों, फिर से आपका स्वागत है मेरे साथ होम्योपैथी की दुनिया में। चलिए मैं आपको बात करता हूँ। अगर आयुर्वेदिक में आप आते हैं तो तीन बातें काम करती हैं रोग की। पहला तो है यहाँ पे कह सकते हैं पित्त है, दूसरा है वात है, तीसरा कह सकते हैं कफ है। ये तीनों का संतुलन बना रहता है, बीमारी नहीं होती है। तो उसके लिए अलग अलग मेडिसिन दिए गए, जिसमें आज हमने जिक्र किया था नोनी का, है ना। तो नोनी और नोनी के बाद एक नया प्रोडक्ट आया जिसका नोनी गोल्ड कहते हैं। और उसमें एक बात प्लस पॉइंट क्या है कि वो जो है उसमें स्वर्ण भस्म को मिलाया गया और सोने की पानी भी रखा गया है। और उसके दाम थोड़ा अधिक हैं, लेकिन उसमें उसका दावा है कि वह यूज़ करने से आदमी के चेहरे भी सोने की तरह दमकने लगता है। तो आज हमने इससे लिया है और मैं किसी मेडिसिन किसी को अगर प्रिस्क्राइब करता हूँ तो पहले अपने ऊपर भी इसको प्रयोग करता हूँ। अगर वैसा हुआ तो ठीक है, नहीं तो अपने परिवार में किसी में, नहीं तो मैं नहीं लिखता हूँ। तो अब दूसरी बात, अगर आप एलोपैथी में जाते हैं तो एलोपैथी वाले भी क्या करते हैं, ये एक तो एंटीबायोटिक आपको देंगे, है ना। दूसरी बात एक पेन किलर देंगे, एक मल्टीविटामिन्स देंगे। और मैंने पहले भी कह दिया कि जितनी बीमारियाँ, सब बीमारियों के पीछे एक ही रीजन है, वह क्या है, फूड डिफिशियंसी। आप कहेंगे खाना तो खाते हैं, खाना खाते हैं, आप भी खाते हैं, मैं भी खाता हूँ, सभी खाते हैं, फिर बीमार क्यों पड़ते हैं? बीमार इसलिए पड़ते हैं कि जो मुझे मिलना चाहिए, जैसे मल्टीविटामिन्स है, कह सकते हैं मिनरल्स है, जिंक है, जो भी इस तरह की चीज़ें जो मिलनी चाहिए वो नहीं मिलता है, कैल्शियम नहीं मिलता है। कभी कभी आपने ऐसा देखा होगा कि जब आपने कोई दवाई नहीं की, खाई, फिर भी आपकी रोग ठीक हो गए। क्यों ठीक हो गए? उसके पीछे रीजन है वह खाना जो आपको नहीं खाया था, लेकिन गलती से भी आपने खा लिया, उसके बाद वो ठीक हो गया। जैसे हमारा एक पेशेंट है, उसके घुटने में दर्द था 2 दिनों से, हमने घुटने संबंधी दवाइयाँ दी, साथ में एक विटामिन डी होम्योपैथी का दे दिया। दे देने के बाद उस लेडी से हमने पूछा तो पहले तो उसने मना किया कि सर कुछ हुआ, फिर बाद में बोला कि सर आपने जो विटामिन दिए थे, दिए थे, उससे काम कर गया। तो फिर हमने पूछा आप जिस घर में रहती क्या वो धूप आता है? क्यों नहीं, धूप कभी नहीं आता। तो बड़े शहरों में तो बेचारा घर के मिल गया, यही बहुत बड़ी बात, धूप अगर है या नहीं हो तो किस्मत वाले हैं। तो वह धूप नहीं आने से, विटामिन डी नहीं मिलने से घुटने में दर्द होता है। उस स्थिति में बाकी दवाई नहीं दीजिए, विटामिन डी लेने से भी हो जाएगा। कभी कभी यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो उस समय अगर आप दवाई लेना चाहते हैं तो आर्टी का यूरेस ले सकते हैं, और भी मेडिसिन है जो मैं जल्दी में बोल रहा हूँ तो बोल सकते हैं। और इन जनरल क्या होता है, आपकी मोबिलिटी होती है। अगर आप जल्दी अधिक सोचते हो, खान पान पे ध्यान रखते हो, तो बीमारी होने का सवाल ही नहीं होता है। और बीमारी का पहले सोच था कि अगर जिसका कोठी ठीक उसका सब ठीक। कोठी का मतलब होता है पेट ठीक होना। और आज जहाँ तक नई बातें होती हैं, नई विधाएँ, उसमें सीधे ही बोलता है जिसका माथा ठीक उसका सब ठीक, क्योंकि सारी की सारी बातें माथे से गाइड होता है। तो माथे संबंधी अगर माथे माइंड सिम्टम को लेकर के अगर दवाई दिया जाता है तो कहीं ना कहीं काम करता है। अब मैं बात कर रहा था होम्योपैथी की। तो होम्योपैथी में भी वही होता है। इसके ओरिजिन के तीन एरिया है। एक एरिया साइकोसिस जिसको बोलते हैं दिमाग, और उसका किंग है थूजा, है ना। दूसरा होता है सिफिलिटिक्स, दूसरा होता है सिफिलिटिक्स का मतलब होता है सेक्स। यह बीमारी हमारे देश में पहले नहीं था जब तक अंग्रेज नहीं आए थे। अंग्रेज के आने के बाद यह बीमारी हमारे देश में शुरू हुआ। पहले हमारे में यहाँ था 1 मैन 1 वुमन का सिस्टम था, लेकिन आज तो मन भटक गया है, लोग घाटे देवता हो गए हैं। इस सिस्टम को ताक पे रख दिए गए, नतीजा होता है ढेर सारी सेक्स संबंधी बीमारी होगी। तो उसका किंग है सिर्फ ये मरकरी कह सकते हैं। इसके बाद एक बीमारी होती है, इसको हम स्किन से जुड़ा बोलते हैं, इसको बोलते हैं साइकोसिस। और साइकोसिस का जो किंग है वो सल्फर है। तो अगर हम इसका प्रयोग इस तरह से करते हैं कि अगर बीमारी तीनों, तो यही है ना, अगर तीनों को हम एक साथ यूज कर दें तो शायद ठीक हो जाएगा। तो मैं पहले सोचता था, लेकिन अब मैं इसका प्रयोग भी कर रहा हूँ, उसके रिजल्ट आ रहे हैं। पेशेंट को तो मैं नहीं बताता हूँ, पेशेंट को क्या पता मैं क्या दे रहा हूँ, बट आई सी द रिजल्ट इज पॉजिटिव, एनी पर्सन कैन डू इट, है ना, दिस मच। और उसके बाद थोड़ा सा और भी बातें करते हैं। जहाँ तक पेट की बातें हैं, पेट में गैस बनता है 3 हिस्से में, या तो नाभि के ऊपर में, या नाभि के नीचे में, या पूरे पेट में बनता है। नाभि के ऊपर अगर बनता है तो डकार आती है, डकार को इंग्लिश में वेल्चिंग बोलते हैं। अगर वेल्चिंग को देखा जाए, है ना, तो वहाँ पर कार्बोवेज का यूज़ कर सकते हैं। कार्बोवेज का यूज़ करेंगे तो आपको परेशानी जाती रहेगी, लेकिन वह गैस जो है आपके नाभि के ऊपर बनना चाहिए। आता तो that gas should be actually formed particularly above navel, है ना। इसके बाद नाभि के ठीक नीचे गैस बनता है, तो उस स्थिति में आपके एनस से गैस निकलता है, गैस ही नहीं निकलता है, आप कह सकते हैं कि गंध भी करता है भयंकर। तो आसपास जो बैठे लोग हैं तो नाक बंद करना पड़ता है।
एक गैस ऐसा होता है ना मुख से निकलता है ना नीचे से निकलता है, एनस से निकलता है, पूरे पेट में घूमता रहता है। बगल में बैठने वाले जो उसकी आवाज़ आती है गौ गौ जो भी है, और लगता है कि पेट बोल रहा है, गाना गा रहा है। उस स्थिति में हम प्रयोग करते हैं चाइना का, है ना। तो ये सारी बातें हैं जो होम्योपैथी की मीठी मीठी गोली ठीक कर देता है। और मैंने कई केसेस जैसे देखे जहाँ एलोपैथी वाले ने हाथ उठा दिया वहाँ भी ये ठीक हुआ। जहाँ हज़ारों रुपये खर्चा किया यहाँ पे कुछ पैसे कुछ रुपये खर्चा करके उसका ठीक हुआ है। तो कैसे बोले होम्योपैथी नहीं काम करता है। कभी कभी लोग मिल जाते हैं मुझे, ऐसे तो आपस में ऐसा नहीं होना चाहिए, मिल जाते हैं सीधे ही बोलते हैं नहीं डजन वर्क, बट आई एक्सपेरिमेंट ओवर मी, है ना। आई डोंट एक्चुअली प्रीफर अदर मेडिसिन अनलेस एंड until I'm compelled. Suppose I have to go to certain places and I have got loose motion. In that case I just prefer allopathy. But मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि झगड़ा और टंटा किस बात का, किसी तरह पेशेंट ठीक होने से मतलब है। चलो भाई सबके सब बड़े हो, सबके सब नीचे हो, जो ठीक कर दिया वो सिकंदर, जो ठीक नहीं कर पाया वो बंदर, या जो भी कह सकते हैं भगंदर, व्हाट्सएवर से, है ना। अब यहाँ पर सीधा सा सवाल उठता है कि क्यों ना हम मिल बैठ के बात करें, आपस में तालमेल रखें। अरे राइवलरी अपने जगह, कंपटीशन अपनी जगह, किसी के बारे में इतना अधिक दुष्प्रचार मत कर दो कि बेचारे को रोटी भी मिलना मुश्किल हो जाए, है ना। तो मेरे मित्र अच्छा था, दिमाग अच्छा रखो, दिल अच्छा रखो, सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं होगा। आप खाने के लिए मत जियो बल्कि जीने के लिए खाओ, और सिस्टम को लेकर चलो तो सब कुछ ठीक रहेगा, नहीं तो क्या होगा उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। आज के एज में सब कुछ भी लोग बोलते हैं, नेता लोग बोलते हैं तो पब्लिक के सब कुछ जानते हैं। उसी तरह डॉक्टरों को भी ये समझना चाहिए तो पब्लिक के सब कुछ पहचानते हैं। लेकिन जब तक भय नहीं होता है तो लोग करते नहीं, कभी कभी भय दिखा करके भी लोगों को कुछ ना कुछ किया जाता है। आज हमने जिस मेडिसिन की बात की, आगे इसको और बढ़ाएंगे। लेकिन मेरे मित्र आई एम सॉरी इन द सेंस जो मैं जिस रफ्तार से पहले कर रहा था तो नहीं कर पा रहा। आज का पता नहीं किसी ने मेरे से पूछा हाउ इज योर लाइफ गोइंग, आई हैड टू सिंपली टेल सीटवर दैट आउट ऑफ clumsiness I am simply just knifing life, you can say. Right from the beginning, right 3:30 I'm busy after, unless and until I go to bed. By going to bed you can say it is Delhi culture, unless it is 11 or 10 past 30 you are not taking your food. What is it, you can say? Where, or you can say there is a saying, when you live in Rome, live like Romans. Here we live with the kids, and kids have got the life of this Delhi. And according to Delhi, everything has undergone a change, you can see. Your system takes time to adjust with work. But nature is nurtured like anything. Is it not say? Not nurtured, just structured like anything. And this is how a person is facing a lot of things. Is it not so? I don't think the person can say that they are really supposed to be healthy, very healthy like that, because face is the replica of everything. Face tells whatever thing you are actually thinking in the body of yourself here. चलो ज़्यादा बोल दिया तो सॉरी, है ना। मुझे बोलने की आदत है और खरी सुनाने की आदत है, और आप भी ऐसे ही करो ना, है ना। ऐसे करोगे ज़िंदगी भी ठीक रहेगा, कम से कम हल्का तो हो जाओगे। कुछ लोग मुझे जो पहले देखा था जब हमारी वजन थी 83 kg, पेट बहुत बड़ा था, और अभी देखते हैं बोलते हैं सर आप दुबले हो गए। और मैं बोलता मैं दुबला नहीं हुआ, मैं बस हल्का हो गया। हल्का हो गया इसलिए कि मैं जब चलता हूँ तो मुझे उस तरह से कुछ नहीं लगता। जब पेट भारी थी तो चलने में भी दिक्कत होता था, और जब ऑटो रिक्शा में बैठते थे 2 आदमी का भाड़ा मांगते थे लोग, और भाड़ा ही नहीं मांगते थे, और कह सकते हैं परेशानी थोड़ी ऑकवर्ड भी लगती थी। जितने कपड़े थे सारे के सारे एकदम छोटे हो गए। अभी तो जो भी कपड़े हैं पुराने नए सबके सब, या तो कोई छोटे हैं या कोई ढीले हैं, कोई बड़े हैं। और मैं ज़्यादा फिट फाट में पसंद नहीं करता हूँ। सिंपल सा ज़िंदगी हो, सिंपल सा खाना हो, कुछ लोगों से मिलना हो, और अगर किसी के काम आ गया तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। और मेरे मित्र जो मुझे सुन रहे हैं, खास करके शशि कुट्टर नायर, मैं उन्हें कहता हूँ भाई मेरे हर आदमी अलग अलग होता है। एक सिंगल पीस होता है, भगवान उसे बनाता है, कोई एक दूसरे से नहीं मिलता है। अब देखो ना, आपका अंगूठा तो कभी किसी से नहीं मिलता है, चेहरा हो सकता है मिल सकता है, दिमाग हो सकता है मिल सकता है, लेकिन आप हो और मैं, है ना। हाँ, कंपेयर करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसके बाद कुछ सीखते हैं, कुछ सिखाते हैं। यही तो ज़िंदगी है। ऐसे ही करते करते उठ के चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं कोई नहीं जानते। कोई कहता है तारा बन जाता है, कोई कहता है नर्क में चला गया, कोई कहता है स्वर्ग में चला गया। और मैं कहता हूँ
मरने के बाद किसने देखा आप कहाँ गए? आपको डेड बॉडी को तो किक कर देते हैं, उठा कर नीचे कर देते हैं, या तो नदी में बहा दिया या फिर जला दिया। यही तो ज़िंदगी का सार है बंदो। बस जब तक जीवन है तब तक कुछ न कुछ करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ, है ना। जैसा करोगे वैसा मिलेगा। आदमी वही देता है जो उसके पास होता है। कोई गाली देता है, कोई थाली देता है, और कोई कुछ भी नहीं देता, मवाली की तरह चला जाता है। दिस मच थिंग। लेकिन एक बात और है, हिंदुस्तान में पैदा हुआ, हिंदुस्तान की रोटी खाया, हिंदुस्तान का नमक खाया, बिहार से पला बढ़ा, अरुणाचल सरकार ने नौकरी दी, सबका धन्यवाद। उन सारे लोगों को भी धन्यवाद जो मेरे साथ जुड़े, जिसने मदद की। उन सारे लोगों को भी धन्यवाद जिसने मुझे गाली दी, जिसने मुझे हर रास्ते में रोड़े अटकाए, उनको भी धन्यवाद। उनको और भी ज़्यादा धन्यवाद। इसलिए धन्यवाद कि रोड़े अगर अटकाते नहीं, मैं स्ट्रगल करता नहीं, मैं आज जहाँ पे हूँ मुझे इतने बोलने की हिम्मत नहीं होती, है ना। लेकिन कुछ बातें ज़रूर है, कुछ पाना हो तो कुछ न कुछ। और एक भाई की घिसी पिटी एक शेर है, बड़ी अच्छी बात है। मेहंदी रंग लाती है पत्थर पे घिसने के बाद, इंसान चमकता है ठोकर खाने के बाद। ठोकर खाते जाओ, खाते जाओ, खाते जाओ, निश्चित कोई डगर